उधर राहुल गांधी ने किसानों के एहतजाज के ताल्लुक से मरकज के रवैये की नुक्ताचीनी की। उन्होंने एक ट्वीट किया और अपने इस ट्वीट में उन्होंने लिखा कि किसान चाहता है कि उसकी आमदनी पंजाब के किसानों जितनी हो जाए, लेकिन मोदी हुकूमत चाहती है कि मुल्क के किसानों की आमदनी बिहार के किसानों जितनी हो जाए। और सीधे रुख करेंगे हम दिल्ली का। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी रवि मिश्रा। रवि, आपसे जानना चाहेंगे, आज किसानों की अहम मीटिंग जो है वो 2 बजे होने वाली है, और क्या कुछ डिटेल्स? जी देखिए, साफ तौर पे 2 बजे सिंघू बॉर्डर पे काफ़ी महत्वपूर्ण बैठक है किसानों की। सभी किसान नेतृत्व के जो लीडर्स हैं वो सिंघू बॉर्डर पे 2 बजे बैठेंगे और आगे की क्या रणनीति अख्तियार करनी है उसकी रूपरेखा तय की जाएगी। साफ तौर पर बातचीत का जो सिलसिला है वो दोबारा शुरू होने वाला है, जैसी सूत्रों की मिली जानकारी हमें मिल रही है। क्योंकि सरकार भी पहल कर रही है कि इस मुद्दे को किसी न किसी तरह सुलझाना है, मगर किसान डटे हुए हैं, अड़े हुए हैं कि 3 कृषि कानून वापस लिए बिना वो नहीं जाएंगे। इस वक्त बुरारी ग्राउंड में आप देख सकते हैं कि लंगर की प्रक्रिया चल रही है और लंगर चखा जा रहा है, मगर इन्हें उम्मीद है कि आज की बैठक में रूपरेखा जो तय होगी, इनको आगे के दिशा निर्देश मिलेंगे कि आगे क्या करना है, किस तरीके से आगे इस जो लड़ाई को जारी रखना है। आप लोग 12 तारीख को टोल फ्री करने वाले हैं, 14 तारीख को भी व्यापक आंदोलन होने वाला है, आज 2 बजे मीटिंग है। क्या नया जो प्रस्ताव मिलेगा आप लोगों को, उसकी उम्मीद है? कैसे हल किया जाएगा मामला? देखिए सर, हल करना तो सरकार के हाथ में है, हल करना सरकार के हाथ में है। अब सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसे इसको सॉल्व करती है। ये तो लेना ही पड़ेगा वापस, इसके लिए कोई दो राय है ही नहीं। मगर वो आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तमाम मुद्दों को सुलझाया जाएगा। वो हर एक पॉइंट टू पॉइंट आपको बता रहे हैं कि ये समस्या हल कर दी गई है, इस पर बातचीत जारी है, इसको हल कर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की बात को किसान सुने, वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं, किसान समझें। सर ऐसा है कि समझाने और समझने का तो टाइम जा चुका है। ये बार बार उसी को ही थोड़ा टेढ़ा करके दिखा देंगे, थोड़ा इधर करके दिखा देंगे। बात तो वहीं की वहीं है, ढाक के 3 पात कि ऐसे समझ लो, ऐसे समझ लो, ऐसे समझ लो। कुल मिला करके हमारे एक पंजाबी की कहावत है कि कैसे भी लेट जाओ, इधर सिर करो या इधर करो, कमर तो सेंटर में ही आएगी। तो उसका मुद्दा यही है कि ये 5 दौर की बैठक हो चुकी है, 6ठे दौर की बैठक कहा जाए तो अमित शाह जी के साथ हो गई। क्या 7वें दौर की बैठक का इंतजार किया जा रहा है? क्योंकि भैया 2 पक्ष नहीं बैठेंगे, बातचीत नहीं होगी तो मामला कैसे सुलझेगा? दिसंबर का महीना है, ठंड है, आप लोग की भी तबीयत खराब हो रही है। देखिए साहब, ऐसा है कि ये तो हर आदमी जानता है कि इसका हल तो यही निकलेगा और कुछ है नहीं। जितनी मर्जी दौर की बैठक कर लो, वो सिर्फ इसी उलझन में लगाए हुए हैं कि थोड़ा इधर पट जाए, उधर पट जाए, ऐसा कर ले, वैसा कर ले, उसमें कुछ निकलने वाला नहीं है। और कितनी बैठकें हो सकती हैं? देखिए लगातार बैठकों का दौर जारी है, और आगे कितनी बैठकों में मामला सुलझ जाएगा पूरी तरीके से? देखिए सर, ऐसा है कि इसमें जो है हल कहाँ होना है, हल का तो कोई सवाल ही नहीं है। हल यही है कि खत्म किया जाएगा। और कितनी बैठ के कर लो, 2 कर लो, 10 कर लो, 20 कर लो, 50 कर लो। आज आपके नेतृत्व लोग 2 बजे बैठक करने वाले सिंघू बॉर्डर पे, क्या रूपरेखा तय की होगी? आपको कुछ जानकारी मिल रही है? इसमें तो साहब ऐसा है, 12 तारीख का और 14 तारीख के लिए रूपरेखा तैयार होगी कि कैसा क्या प्रोसीजर करना है। इतने दिन शांत बैठ करके देख लिया है जी रवि, तो लगातार इस अहम खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। रवि, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, राहुल गांधी ने भी एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने साफ तौर पर लिखा है कि किसान चाहता है उसकी आमदनी पंजाब के किसानों जितनी हो जाए, लेकिन जो सेंटर की हुकूमत है वो चाहती है कि आमदनी बिहार के किसानों जितनी हो जाए। यानी कहीं ना कहीं सियासत भी जारी है। रवि, बिल्कुल, देखिए सियासत साफ तौर पर पुरजोर जारी है। लगातार कई सियासी दल किसानों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने की पेशकश कर चुके हैं, कुछ चल भी रहे हैं, मगर साफ तौर पर किसानों का कहना है कि ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है, कृपया यहाँ पर राजनीति ना करें। बात करें आप मुख्यमंत्री दिल्ली की, तो उनको भी सिंघू बॉर्डर में किसानों से नहीं मिलने दिया गया।
और इसी कांग्रेस में तमाम लीडर्स ऐसे हैं जो कि इससे पहले जो कृषि कानून यूपीए की गवर्नमेंट में चल रहा था उसी में शरद पवार के ऊपर आरोप लगाया जाता है कि वो इस लीडर थे और जी आज रवि, वो तो लगातार आज क्या कुछ वहां पर हलचल रहती है उस पर हमारी नजर बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। खबरनामे में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।